आज मैं टैरो के ज़रिए देखूँगी कि आपका यानी कि 12 राशियों के 12 ज़ोडिएक साइन क्या बताते हैं आपको, क्या आपको गाइडेंस मिलता है और फ्यूचर के लिए आपको क्या अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो सब हम इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं वर्गो और कहीं बाहर जाना चाहते हैं। ट्रैवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पाइसेस थोड़ा चैलेंजिंग कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है। हेल्थ इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग थे, बहुत सालों से कोई बीमार थे, तो सेजिटेरियस आप लोग लकी है, आप लोगों के लिए 2 कार्ड आए हैं और वो भी मेजर अरकाना के कार्ड है। मैं शुगर कोट नहीं करती, जो कार्ड में आया वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सेपरेशन, डिवोर्स दिखाई दे रहा है। कैंसेरियन वालों, मेजर गुड न्यूज आने वाली है अगस्त मंथ के लिए। इस एनर्जी को भी आपने जरूर क्लेम करना है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपको कौन से टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइए और पेड सेशन के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ जागृति रूपारेलिया, योर वेरी ओन टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। जिन जिन लोगों ने भी टैरो के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए और वास्तु के लिए कंसल्ट करना है, नीचे दिए गए स्क्रीन पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ, वीडियोस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस के, तो आज आज मैं टैरो के ज़रिए देखूँगी कि आपका यानी कि 12 राशियों के 12 ज़ोडिएक साइन क्या बताते हैं आपको, क्या आपको गाइडेंस मिलता है और फ्यूचर के लिए आपको क्या अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो सब हम इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा और जो भी सन, मून, राइज़िंग आप रिलेट कर पाते हैं और ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, वैसे लियो सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जिन जिन लोगों का लियो सीज़न में बर्थडे आ रहा है उन सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 राशियाँ क्या हाल बयां करती है, 12 राशि आपको क्या कहना चाहती है, ज़रूर देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मार्च 21 से लेके अप्रैल 20 के बीच में आता है, वो आते हैं एरीज में। तो एरीज वाले देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज वालों के लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि अभी आप लोग किसी चीज़ में अटके हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो हो सकता है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है। और 7 ऑफ वैंड से ये भी है कि कुछ रिलेशनशिप में अगर आप है तो रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यू दिखाई दे रहा है। तो प्रोमिनेंट जो चीज़ें ये है मैं बताऊंगी आपको कि एक तो ये केतु का भी दशा बताता है कि आपको एक तो केतु की रेमेडी करने की ज़रूरत है अगस्त के महीने में एरीज वालों के लिए। और आप लोग ना बहुत ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, थोड़ा सा संभल जाइए और ये मंथ हो सके तो आप कोई बहुत बड़े डिसीजंस ना ले तो बेटर रहेगा। चलिए फिर आप लोगों के लिए एंजल्स गाइडेंस क्या कहते हैं एरिस राशि वालों के लिए। एरिस वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या कहता है देख लेते हैं। वेट, जैसा कि मैंने टैरो में ही अभी अभी आपको बताया कि आपको संभलने की थोड़ा ज़रूरत है, थोड़ा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। और यही कार्ड एंजल गाइडेंस भी यही कह रहा है कि वेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो ज़रूर से वेट करिए। थोड़ा-सा देखिए, स्टेप बाय स्टेप कदम लेके आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको लाइफ में क्लैरिटी भी मिल जाती है और सक्सेस का एक ये भी मंत्र है कि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाया जाए। चलिए दूसरी राशि है टॉरस, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 21 से लेके मई 20 तक है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि अगस्त मंथ में आपके लिए क्या है गाइडेंस। वृषभ राशि टॉरस। टॉरस वालों के लिए है गाइडेंस। ओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी।
अगर आप कोई लीगल प्रॉपर्टी के केस में फँसे पड़े हैं, तो जो सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल जो भी डिसीजन है, वो आपके फ़ेवर में आएगा। और इतना पॉज़िटिव कार्ड आया है, तो टॉरस वालों के लिए ये मंथ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट के लिए, स्टडीज़ के लिए पूछ रहे हैं, तो उसमें भी ग्रोथ दिखाई देगी, स्टडीज़ आप अच्छी कर पाएँगे। रिलेशनशिप वाइज़ भी कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। और ऑन एंड ऑन ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है और टॉरस आपके लिए ये अगस्त मंथ बहुत ही अच्छा एक कुछ गुड न्यूज़ भरा मंथ है। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए आपको क्या गुड न्यूज़ मिली है टॉरस वाले। तो एंजल गाइडेंस भी देख लेंगे हम साथ में टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया था टैरो से, लेकिन फिर भी बी असर्टिव, वो कहते हैं ना कभी-कभी एक कहावत है कि हम लोग जोश-जोश में आके कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। मतलब मान लीजिए अगर हमको एकदम से कहीं से लॉटरी लग जाए, कहीं से एकदम से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, तो कभी-कभी हम लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो बी असर्टिव का कार्ड यही बता रहा है कि गुड न्यूज़ आएगी लेकिन आप उसको डाइजेस्ट भी करना सीखना और बी असर्टिव यानी कि थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना, ठीक है? अच्छी एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट राशि हम लेंगे जेमिनी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मई 21 से लेके जून 20 तक आता है। मई 21 से लेके जून 20 तक जो आते हैं वो होते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त मंथ क्या बताता है? चलिए चेक कर लेते हैं। मिथुन राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जैसे कि कार्ड में आप खुद ही देख सकते हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पे ब्लैक कार्ड आया है। पर जुपिटर आपका थोड़ा अच्छा होने की वजह से ना आपको थोड़ी लाइफ में ग्रोथ तो मिलेगी। लेकिन क्या होता है पता है? आप जितना आगे बढ़ते 1 कदम आगे लेते हैं, 3 कदम आप पीछे आ जाते हैं। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस दूँगी कि अगर आप हो सके तो जुपिटर की रेमेडी कर सके तो ज़रूर करिए। बाकी आप ये देखिए ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, करंट सिचुएशन होती है, आपका लाइफ में आप किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैटर करती है। तो पर्सनल रीडिंग लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी जनरल रीडिंग में भी मुझे बहुत कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि हमको ये रीडिंग ज़रूर रेज़ोनेट की है। और यस जेमिनी वालों के लिए ये कहूँगी कि थोड़ा-सा आप ना 1 स्टेप आगे लेते हैं और 3 स्टेप जो पीछे हटते हैं ना, वो पीछे हट ना करें। अगर आपने एक बार अगर कोई ठान ली है, तो आप फिर वो रिस्क ले ही लो। चाहे वो फाइनेंस में रिस्क लेना हो, बिज़नेस में रिस्क लेना हो। चाहे आप लाइफ में या अगर हेल्थ इश्यू भी है, आप सोच रहे हो बहुत टाइम से, ये थोड़ा टाइम टेकिंग कार्ड भी है कि मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को सक्सेस होने के लिए। तो सक्सेस तो मिलेगी लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग भी प्रोसीजर रहता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए और ऑन एंड ऑन ये कार्ड ऐसा है कि जितना आप ग्रो करने के लिए आपको एक सही गाइडर की भी ज़रूरत है। चाहे आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं। तो ये है कि एक आपको गाइडर की ज़रूरत है। गाइडर माने आप एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर सकते हैं, टैरो रीडर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर करिए और जेमिनी वाले मैं आपको गाइडेंस यही दूँगी कि एक तो आपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर या अच्छे गाइडर का आप ज़रूर एडवाइस लीजिए अगस्त मंथ के लिए। किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हैं तो बैक बैक फुट पे क्यों आ जाते हैं। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं उसी चीज़ के लिए। जेमिनी वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या कहता है इन द नियर फ्यूचर। टैरो में भी जो मैंने आपको वही बताया था कि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और ये भी एंजल गाइडेंस भी यही कह रहा है कि नियर फ्यूचर यानी कि 3 टू 4 मंथ्स, 5 टू 6 मंथ्स। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, पर आप जो भी स्टेप ले रहे हो ना, तो उसको बड़ी शिद्दत से, मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ये जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, वो थोड़ा कम भी हो जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए।
चलिए कर्क राशि नेक्स्ट लेते हैं। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियन, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जून 21 से लेके जुलाई 22 तक आता है, यानी कि जो कर्क राशि को बिलोंग करते हैं कैंसेरियन लोगों के लिए हम देख लेते हैं कि अगस्त मंथ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देता है। कैंसर वालों के लिए देख लेते हैं कि अगस्त महीना आप लोगों के लिए क्या टैरो से गाइडेंस आता है। ओके, वाओ! क्या है, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए बहुत बड़ी। एक तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है टैरो में। और कैंसेरियन ये कार्ड भी, जो ज़ोडिएक साइन होता है ये भी प्रोमिनेंट कैंसेरियन साइन को ही शो करता है। तो कैंसेरियन वालों, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर आप बातचीत की सिचुएशन में थे तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी पक्की हो सकती है, सोलमेट मिल सकता है। और बिज़नेस आपका ग्रो कर सकता है, कोई नई चीज़, नई कार आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और मेजर मेजर गुड न्यूज़ आने वाली है अगस्त मंथ के लिए। इस एनर्जी को भी आपने ज़रूर क्लेम करना है। और इससे ज़्यादा अभी क्या कहूँ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कैंसेरियन सीज़न के लिए देख रहे थे और ये कार्ड भी कैंसेरियन ज़ोडिएक साइन के लिए ही एकदम प्रोमिनेंट होता है। और यहाँ पे जैसा कि आपको कार्ड में ही दिख रहा है, ये चैरियट का कार्ड है, तो यानी कि मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी लाइफ बहुत टाइम से अटकी पड़ी थी किसी सिचुएशन को लेके, स्टडीज़ को लेके, हेल्थ को लेके या रिलेशनशिप को लेके, तो अभी आपकी लाइफ की गाड़ी चल पड़ेगी, ठीक है? बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। और एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं हम कैंसर वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त मंथ में क्या एंजल गाइडेंस है? नो का कार्ड आया है। ये नो का कार्ड क्यों आया है? टैरो में तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया था, लेकिन इसमें एंजल गाइडेंस में नो का कार्ड आया है। नो का कार्ड ये है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है सिचुएशन विल इम्प्रूव। क्योंकि मैंने ये नो कार्ड क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई में यह है सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। जो भी आपकी सिचुएशन जो थी ना, मतलब पास्ट में, अभी आपको लगता होगा कि ये तो ऐसा कुछ है नहीं जैसा मैं बोल रही हूँ। कर्क राशि वालों को यही लग रहा होगा कि ऐसी कोई मूवमेंट तो दिखाई नहीं दे रही, बट दिस सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। तो ये आपकी करंट एनर्जी है, पर ये सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी। मान लीजिए आफ्टर 13th 14th अगस्त आपकी लाइफ में ये सिचुएशन ज़रूर चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है? नेक्स्ट राशि पे आते हैं। नेक्स्ट राशि है लियो। लियो यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक है। लियो यानी कि आप सबको पता है सिंह राशि। सिंह राशि वाले होते हैं फियरलेस। तो लियो, और अभी वैसे ही लियो सीज़न भी चल ही रहा है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया है, जिनका भी लियो सीज़न में बर्थडे है उनको मेरी तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे। और चलिए देख लेते हैं सिंह राशि वाले, लियो राशि वालों के लिए टैरो में से क्या गाइडेंस आता है। वैसे तो आपका बर्थडे मंथ है तो आपने एंजॉय तो करना ही चाहिए, पर फिर भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है लियो के लिए। सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है टैरो से। एम्प्रेस का कार्ड आया है। और ये बेबी बर्थ का भी कार्ड है, बर्थडे का भी कार्ड है। लियो सीज़न चल रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज, पिकनिक। और अगर आप में से घर में आपके कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, बेबी बर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी हो सकता है घर में किसी फीमेल का बर्थडे है जो आपके बहुत करीब है, आपकी मॉम है, ग्रैंड ग्रैंड मदर है, या आपकी सास है, अगर आप मैरिड है तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कोई एक, अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते तो ये भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अगस्त मंथ लियो सीज़न वालों के लिए। आप कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मनपसंद की है, आप बहुत टाइम से सोच रहे, तो ये मंथ आप वो ज़रूर चीज़ खरीद पाएंगे। और रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मैरिज भी फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल है जिसके आप बहुत करीब है, जैसे आपकी मदर है, ग्रैंड मदर है, आपकी सिस्टर है, तो उनको, या आपकी वाइफ है, तो उनको ज़रूर ज़रूर ये मंथ लियो सीज़न वाले कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दे।
तो उससे आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मंथ आपको फिर उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं लियो सीज़न के लिए। लियो सिंह राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या कहता है? वैसे तो ब्लेसिंग से भरा आपका रहेगा अगस्त लियो, पर फिर भी एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। इट्स अ यस। देखिए, बहुत ही एक तो ब्लेसिंग भरा कार्ड आया है और ऊपर से यस कार्ड भी आया है। तो बहुत खुशी की बात है, गुड न्यूज़ है। शेयर करिए ज़रूर, कमेंट में लिखिए क्या गुड न्यूज़ आपको मिली है लियो सीज़न वाले। और हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपके ये घर पे कोई फीमेल है उनके द्वारा आए। आपके कोई रिश्ता आ सकता है किसी फीमेल के द्वारा, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी हो सकती है, या आपकी खुद की, या ऐसी कोई फीमेल से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था कि क्या ये आपका काम होगा अगस्त में लियो वाले, तो ज़रूर इट्स अ येस कार्ड। चलिए, तो नेक्स्ट राशि है वर्गो। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 में आता है, वर्गो राशि। वर्गो वालों के लिए देख लेते हैं कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए क्या टैरो गाइडेंस लेके आता है। वर्गो वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है? ओ, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं वर्गो, और कहीं बाहर जाना चाहते हैं। ट्रैवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपका वीज़ा लग सकता है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बोल रही हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग कुछ नई एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर सकते हैं जो वर्गो वाले हैं। तो अगर आप लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे जिम में जाना, जॉगिंग करना, वॉक लेना, एक्सरसाइज करना, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अगस्त मंथ से आप नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, नई एक्टिविटी में जा सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी एक हाउसवाइफ है, तो भी आप कुछ नया अपना वर्क फ्रॉम होम या ऐसे कोई छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जॉब के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसमें भी आपको कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये एक्शन का कार्ड है। तो वो कहते हैं ना कि जो अपनी खुद की मदद करता है तो भगवान उनकी हेल्प करता है। तो आपने ऐसा नहीं कि घर पे बैठे-बैठे आपको लड्डू पेड़े मिल जाएँगे, ऐसा नहीं। आपने भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करने हैं, मेहनत करनी है, एक्शन लेना है। एक्शन लोगे, एफर्ट्स करोगे तो फिर उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, और अगस्त में आपको उसका रिज़ल्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है वर्गो। तो बहुत ही अच्छा है, आप एफर्ट्स करते रहिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है वर्गो के लिए। एंजल गाइडेंस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैंने अभी आपको टैरो में देख के बताया था कि आप कोई न्यू एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर स्टार्ट करिए। अगस्त आपके लिए ये कुछ नई शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। नया कोलैबोरेशन कर सकते हैं, न्यू लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। तो अगर आप उसी चीज़ में फँसे पड़े रहेंगे तो फिर आपको वैसे ही कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। लेकिन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड भी यही कहता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ नई एक्टिविटी स्टार्ट करिए, नया कुछ जॉब स्टार्ट करिए, नहीं है तो कुछ काम नहीं है तो कुछ काम स्टार्ट करिए। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और ऐसी डायरेक्शन देखिए कि जहाँ पे आपको लाइफ में आगे ग्रोथ मिले, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। एंड डोंट वेट। जो भी आप अच्छा लाइफ में करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करिए, शुरुआत कर ही दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अगस्त का मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो अभी तो जुलाई चल रहा है, ऐसा नहीं। आप जुलाई से भी स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपको अगस्त में कोई गुड न्यूज़ मिले, जॉब मिल जाएगी, कोई आप रिज़ल्ट आपका अच्छा आ सकता है। तो जितनी जल्दी आप एफर्ट्स करना स्टार्ट करेंगे, नई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो उतनी जल्दी फिर आपको उसके रिज़ल्ट्स भी दिखाई देंगे, ठीक है? सो गाइज, लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक आता है, यानी कि अगर आप तुला राशि वाले हैं, लिब्रा साइन है आपका, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं लिब्रा वालों के लिए अगस्त मंथ में क्या प्रेडिक्शन आता है। ओहो,
एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि एक तो ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है और दूसरी चीज़ ये है ये भी लिब्रा का ही कार्ड है। तो जिस राशि के लिए हम लोग देखते हैं और वही राशि का प्रोमिनेंट एक टैरो का कार्ड आता है और वो भी मेजर अरकाना का कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो चीज़ येस ही येस है। और पहले भी ये कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है आपका सन मून राइजिंग उससे मैच करता हो, लेकिन हालाँकि मैं ये लिब्रा के लिए देख रही हूँ। और एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत सारी चीज़ आप कुछ परचेज़ करने वाले हो, कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। ऑन एंड ऑन ये कार्ड बहुत ही गुड न्यूज़ का कार्ड है, कोई बेबी बर्थ हो सकता है, आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हो अपने घर में और बर्थडे भी आ रहा है किसी का। तो ऑब्वियसली बर्थडे आएगा आगे लिब्रा सीज़न में, तो वो भी हो सकता है आप कोई बहुत बड़े ग्रैंड पार्टी वगैरह कोई थ्रो करे या कोई सेलिब्रेशन या कोई किसी की मैरिज है, किसी की शादी फिक्स हो सकती है और कोई फीमेल से रिलेटेड आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके घर में कोई फीमेल है, मदर फिगर है, ग्रैंड मदर है या आपकी वाइफ है या कोई सिस्टर या जो कुछ 50 प्लस या 60 प्लस है, तो उनकी हेल्थ इश्यू में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनका ज़रूर ख़्याल करिए कि कोई फीमेल आपके घर में है, कोई एजेड है 50 प्लस 60 प्लस, तो लिब्रा वाले अगस्त में उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होगा अगर, तो आप ज़रा उनकी हेल्थ पे ज़रूर फ़ोकस करिए। और वैसे ये कार्ड गुड न्यूज़ को भी बताता है। और अगर आप लॉन्ग टाइम से अगर कोई बीमारी से कोई जूझ रहा था, तो उनके लिए ये भी हो सकता है पॉसिबल कि हेल्थ अच्छी भी हो सकती है। आपको ये भी गुड न्यूज़ आएगी कि चलो अभी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉज़िटिव है। कुछ अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, मैरिड है, तो उसके लिए भी गुड न्यूज़ है और सेलिब्रेशन तो है ही है। कोई नई चीज़ भी आप परचेज़ करेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा आगे चल के। जैसे अगर आप आपकी कोई मैनिफेस्ट है कि आपने ये कोई घर परचेस करना है, कोई प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है या कोई आपने लॉन्ग टाइम से सोच के रखा था कि आपने ये कोई फर्नीचर हो सकता है घर का या कोई ऐसी ड्रेस है या कोई ऐसे ज्वेलरी है, तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी। तो ज़रूर से आप वो परचेस करिए और हैप्पी रहिए ज़रूर। और आपके घर में अगर कोई फीमेल जैसे मैंने बताया जो एजेड है उनका हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए लिब्रा वाले। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए एंजल गाइडेंस। आस्क योर एंजल्स। मैंने अभी-अभी टैरो में से आपको देख के यही बताया है कि कोई फीमेल है जो 50-60 प्लस एजेड है आपके घर में, अगर वो लॉन्ग टाइम से अगर उनकी कोई बीमारी ऐसी है या आप कोई प्रे कर रहे हो उनके लिए, तो ये आपकी वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, उनकी हेल्थ ठीक हो सकती है। और आपका ट्रैवलिंग का कोई प्लान कामयाब हो सकता है। मतलब ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपकी जो आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, तो ये मैनिफेस्ट आपकी वो मतलब वो कहते हैं ना कि आप लॉन्ग टाइम से सोच रहे हैं मेरी ये दुआ कब कबूल होगी, मेरी ये प्रे है, मेरी ये विश है, ये कब कबूल होगा, कब मेरी ये विश पूरी होगी, तो ये विश फुलफिलमेंट होगी। जो आपने सच्चे दिल से अपने एंजल से, गुरु से, ईश्वर से, भगवान से कुछ माँगा था, तो वो आपको मिलेगा। ये मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर पूरी होगी अगस्त में। तो लिब्रा कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 22 तक है। जो स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या कहता है। सॉरी, एंजल गाइडेंस नहीं था, टैरो रीडिंग था। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। वैसे ही वृश्चिक राशि वाले थोड़े कम्युनिकेशन में अच्छे ही होते हैं और ये जब बोलते हैं तो एकदम मुंहफट होते हैं। और यही कार्ड आया है। आप अगर किसी चीज़ को लेके आपके मन में कोई दुविधा थी, तो आपके लिए कोई कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कोलैबोरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके लिए वो फिर पूरा लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। हो सकता है कोई बहुत बड़े कोई वीआईपी एलीट ग्रुप से या कोई ऐसे सेलिब्रिटी वर्क से या कोई बहुत ही जो वेल नोन है, पॉपुलर है, उनसे आपका कोई कोलैबोरेशन हो सकता है। कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉल, मैसेज
या ईमेल ऐसा कोई आ सकता है वृश्चिक राशि वाले कि जिनसे आपका एकदम मतलब लाइफ चेंज हो जाएगा। मतलब वो एक बोलते हैं ना कि एक कॉल, एक मैसेज आया और आपने वो रिसीव किया एंड देन जस्ट बूम, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे! तो सारी एकदम सारी टेंशन ही गायब हो गई। तो ये वाला एक कम्युनिकेशन, एक कॉल, एक मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले स्कॉर्पियो इस मैसेज को इग्नोर मत करना। और जो स्टूडेंट है उनके लिए वीज़ा लगने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है। और जो रिलेशनशिप में है, जिनका रिकन्सिलिएशन के लिए जो वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका कब रिकन्सिलिएशन होगा, अगर पार्टनर ने ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर देगा। तो बहुत ही आपके लिए कोई कॉल, मैसेज या ईमेल ज़रूर आएगा अगस्त में। और ये 15th अगस्त के बाद से लेके 30th अगस्त के बीच में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको ये कम्युनिकेशन ज़रूर रिसीव होगा। तो कांग्रेचुलेशंस। और इस मैसेज को इग्नोर मत करना। ये आपके लिए एक एंजल की तरफ से कोई एक मैसेज आ रहा है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, एंजल्स ब्लेसिंग्स देख लेते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो के लिए एंजल ब्लेसिंग्स फॉर अगस्त। ये कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन। अभी अभी जैसे मैंने टैरो में बताया, आपको कुछ ऐसा रिसीव होगा यूनिवर्स की तरफ से, कोई एक मिरेकल मैसेज, कॉल रिसीव होगा, ईमेल रिसीव होगा। और ये है लिसन टू योर इंट्यूशन। मतलब आपने, आपकी गट फीलिंग थी, एक आपको एक गट फीलिंग है कि हाँ ये तो मेरे को आएगा ही मैसेज, ये कम्युनिकेशन तो आएगा ही, पार्टनर तो बात करेगा ही, तो ये होएगा ही होगा। ठीक है, तो जिन जिन लोगों की ये सारी मैनिफेस्ट होने वाली है, जिनको भी ये गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली यूनिवर्स की तरफ से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा ईमेल आया था, डीएम आया था या कॉल मैसेज आया था कि जिससे आपकी एकदम एक लाइफ का आपका ना टर्निंग पॉइंट आने वाला है स्कॉर्पियो वालों के लिए। तो इसको इग्नोर मत करना। और ये आपके दिल की आवाज़ थी कि मुझे ये एक कम्युनिकेशन आए, एक कॉल आए, एक मैसेज आए। तो ज़रूर अपनी इंट्यूशन पे भी फ़ोकस करके उसको अच्छे से आप प्रॉपर रिप्लाई करना। नेक्स्ट है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नवंबर 23 से लेके दिसंबर 21 तक, सेजिटेरियस जो धनु राशि को बिलोंग करते हैं, उनके लिए देख लेते हैं टैरो गाइडेंस क्या कहता है। सेजिटेरियस के लिए टैरो। वाओ, सेजिटेरियस वालों, वैसे सबके लिए एक कार्ड आया था, सेजिटेरियस वालों के लिए 2 कार्ड आए हैं और वो भी दोनों भी मेजर अरकाना के कार्ड है। तो सबके लिए 1 कार्ड आया है। सेजिटेरियस आप लोग लकी है, आप लोगों के लिए 2 कार्ड आए हैं और वो भी मेजर अरकाना के कार्ड है। एक तो है लवर्स का कार्ड है और एक है हैंग्ड का कार्ड है। यानी कि आपकी बहुत टाइम से किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वो लड़ाई झगड़े सॉर्ट आउट हो जाएँगे और आपका पार्टनर आपको चूज़ करने वाला है। शादी फिक्स हो सकती है। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, तो आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप सक्सेस होगी। और लीगल अगर बैटल में आप कहीं फँसे पड़े थे, तो लीगल मैटर भी आपके फ़ेवर में होगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, एक हेल्थ इश्यू मुझे ज़रा दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस वालों के लिए अगस्त में। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है। पर हेल्थ के लिए आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। जैसे आपको हो सकता है हेडेक हो, टेंशन हो, एंग्ज़ायटी हो, स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ को लेके। तो ये चीज़ पे आपने फ़ोकस करना है। तो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले, आप लोगों के लिए बिज़नेस पार्टनरशिप हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज पार्टनरशिप, या आप कोई मैरिज के लिए पार्टनर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी अरेंज मैरिज भी करते हैं, कोई लव मैरिज भी करते हैं, तो मैट्रिमोनियल में हो सकता है आपने अप्लाई किया था, तो आपको हो सकता है रिश्ते आने लगे, या ऑलरेडी अगर आप रिश्ते देख रहे हैं तो कोई आपका एक रिश्ता फिक्स हो सकता है आपकी पसंद का। और बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए आप देख रहे थे कि कोई बिज़नेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो बिज़नेस के लिए आपको बिज़नेस पार्टनर भी मिलेगा और ये आपकी कोलैबोरेशन सक्सेसफुल भी हो जाएगी।
तो आप अगर बिज़नेस के लिए देख रहे हो, कोई मतलब यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप, रिकन्सिलिएशन, रिकनेक्शन होता, कोई आपका कोई बिछड़ा हुआ दोस्त, वो भी वापस आ सकता है। तो सिर्फ हेल्थ के लिए फ़ोकस करने की ज़रूरत है। स्पेशली देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ ना एक मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ एक आपने मेंटल हेल्थ, जो मेंटली जो स्ट्रांग होता है ना, तो वो लाइफ में फिर वो फिजिकल हेल्थ को भी फिर वो चैलेंज कर सकता है कि जैसे अगर वो हेड स्ट्रांग है, तो देखिए बहुत सारी ऐसी मैंने सुना है, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर हमारे मेडिकल में ऐसी ऐसी दवाइयाँ भी होती है कि पेन किलर हो गई या ऐसी-ऐसी कोई दवाइयाँ भी होती है कि जो मतलब पेशेंट को बेसिकली वो नींद नींद आ जाती है। मतलब वो थोड़े टाइम के लिए वो भूल जाता है कि उसको वो कुछ पेन है, स्ट्रेस है, स्पेशली डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं। तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन ये है कि आप मेंटल हेल्थ पे भी ज़रूर फ़ोकस करिए। ऑन एंड ऑन मेरा कहने का मतलब ये है सेजिटेरियस वालों के लिए। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। एंजल गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले हेल्पफुल पीपल, जो टैरो में आया वही एंजल गाइडेंस बता रहा है। हेल्पफुल पीपल यानी कि जो मैंने आपको बताया, आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी चैलेंज हो सकती है अगस्त में। तो सेजिटेरियस धनु राशि वाले आप ज़रूर इस चीज़ पे फोकस करिए। अगर आपको लगता है आपको किसी को हेल्प लेने की ज़रूरत है, कोई डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई अच्छा टैरो रीडर या कोई वास्तु कंसल्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत है, तो ज़रूर हेल्प लीजिए। या अगर आप अपने ही अंदर अंदर किसी एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप अपने लव्ड वन के साथ ये चीज़ शेयर करिए। यहाँ पे हेल्पफुल का कार्ड यही कहता है कि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, चाहे आपकी कोई सिचुएशन हो, कोई समस्या है, आपको वो हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे आप कार्ड में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, हेल्प करने के लिए। देखिए ऐसा है कि एक कहावत है कि मारने वाले 100 लोग होते हैं, लेकिन बचाने वाला एक ही हाथ काफ़ी होता है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है 100 प्रॉब्लम हो, 100 मुश्किलें हो, 100 स्ट्रगल हो, लेकिन वो एक जो पर्सन है, वो अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता बता दे, तो फिर ये 100 लोग मैटर नहीं करते, ये नेगेटिविटी मैटर नहीं करती है। तो उस एक पर्सन पे फ़ोकस करिए, वो एक एंजल पे फ़ोकस करिए जो आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग लेके आए। और मेंटल हेल्थ के बारे में तो अभी आजकल सब लोग बात करते हैं, तो उसमें कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। अगर आप मेंटल हेल्थ से गुज़र रहे हैं, कुछ स्ट्रेस है, कुछ डिप्रेशन है, कुछ आप ऐसी गोलियाँ खा रहे हैं, तो आप ज़रूर अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करिए, या आप घर पे किसी को बता सकते हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा है, आपके फ्रेंड्स के साथ आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो ये हेल्प ज़रूर लीजिए, ठीक है? क्या पता आपको कि कोई एक पर्सन ही आपकी वो हेल्प तुरंत ही सॉल्व कर दे। नेक्स्ट है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक आता है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए देख लेते हैं टैरो गाइडेंस क्या कहता है। कैप्रिकॉन के लिए देख लेते हैं अगस्त क्या कहता है। हालांकि कैप्रिकॉन आते आते तो फिर आपका 2027 भी स्टार्ट हो जाएगा, न्यू ईयर भी स्टार्ट हो जाएगा कैप्रिकॉन सीजन आते आते। चलिए कैप्रिकॉन के लिए देख लेते हैं टैरो गाइडेंस क्या कहता है फॉर कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये है कि अगर आप में से कोई डिवोर्स सिचुएशन से गुजर रहे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेपरेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। मैं शुगर कोट नहीं करती, जो कार्ड में आया वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सेपरेशन, डिवोर्स दिखाई दे रहा है। और चीज़ें थोड़ी वर्स्ट होती हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। अगर स्पेशली अगर आप मैरिड वुमन है, तो मैरिड वुमन के लिए कैप्रिकॉन जो है, मकर राशि वाली कैप्रिकॉन मैरिड वुमन के लिए ये अगस्त और उसका भी थोड़ा आने वाला जो टाइम है,
अगस्त से लेके 2026 के एंड तक, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, वो टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आप स्पेशली कोई लीगल मैटर में फँसे हैं, यहाँ पे आपके आपकी बॉस के साथ या आपके हस्बैंड के साथ या आपके बच्चों के साथ आपकी कहा-सुनी हो सकती है और बात इतनी बढ़ सकती है कि वो टॉक्सिक हो जाए रिलेशनशिप। अब्यूज़ दिखाई दे रहा है, गाली-गलौज दिखाई दे रही है। तो स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए बोलूँगी कि आप कैप्रिकॉर्न है तो अगस्त से लेके, हालाँकि मैं ये अगस्त की रीडिंग कर रही हूँ, पर अगस्त से लेके एंड 2026 के एंड तक आपने रिलेशनशिप के लिए संभल जाने की ज़रूरत है। थोड़ा आप प्यार से बात करेंगे, तो वो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन से बड़े-बड़े मसले सॉल्व होते हैं। अभी हम देख रहे हैं ना कि वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ आपस में फाइट कर रही है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन। मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है, तो वो जो जैसे कोई बड़े होते हैं या कोई बीच में मैच्योर्ड पीपल होते हैं, वो आपस में मिल बैठ के बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपके भी फैमिली में अगर कोई ऐसा मैच्योर्ड पर्सन है या आपको कोई लीगल हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो ज़रूर लीजिए। कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट आपकी हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड था। और जिन लोगों के लिए बाहर जाने के लिए, वो भी ट्रैवलिंग का कार्ड भी अच्छा आया था। पर रिलेशनशिप के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस क्या कहता है अगस्त के लिए फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जो टैरो में आता है वही एंजल गाइडेंस कंफर्म करता है। ये आपके सामने ही है। अभी-अभी मैंने आपको यही बोला कि कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। बड़े-बड़े कंट्री के जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। किसी-किसी लोगों की तो मैंने देखा है पूछते ही नहीं, झगड़े चल रहे होते, सालों-साल के पूछते ही नहीं झगड़े चलते आ रहे हैं प्रॉपर्टी को लेके। आज की डेट में तो भाई-भाई का नहीं है। और आज की डेट में तो सब लोग ऐसे नेगेटिव करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर भी नेगेटिव करते हैं, वो ब्लैक मैजिक करते हैं, एविल आई करते हैं। इवन पड़ोसी भी आपकी सक्सेस से कभी-कभी खुश नहीं होते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि वो ये सब एक्चुअली इन सब चीज़ों का क्या रीज़न होता है, मिसकम्युनिकेशन। एक तो मिसकम्युनिकेशन होता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सक्सेस मिलता है, आपको ग्रोथ मिलती है, तो आप क्या करते हैं, आप लाउड स्पीकर की तरह सबको बता देते कि भई आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ आने वाली है, ये सक्सेस हो रहा है, शादी हो रही है, जॉब लग रही है, आप बाहर घूमने जा रहे हैं। तो ये है, एक चीज़ ये रखिए कि एक तो कम्युनिकेशन हमेशा आप ना हम्बल रहिए, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप अपनी गुड न्यूज़ सबके साथ शेयर मत करिए। ये मैं कैप्रिकॉर्न के लिए बता रही हूँ कि गुड न्यूज़, आपकी जो भी गुड न्यूज़ आने वाली है, तो वैसे तो टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपका जो लॉन्ग टर्म से आप कुछ मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो उसमें रिज़ल्ट भी तो मिलेगा और आपको हेल्प भी तो मिल रही है। उस हेल्प से आपके कुछ काम होंगे, तो आप वो गुड न्यूज़ सबके साथ शेयर मत करिएगा कि आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ शेयर करने की ज़रूरत है या ये आपके बहुत करीबी है, उन्हीं लोगों के साथ आप अपनी गुड न्यूज़ शेयर करिएगा, ठीक है? ये चीज़ का ख़्याल रखिए। चलिए गाइस, जिनकी भी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी 28 से लेके फरवरी 19 तक जो आता है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जनवरी 28 से लेके फरवरी 19 में आता है, यानी कि जो एक्वेरियस है कुंभ राशि वाले, उनके लिए देख लेते हैं कि टैरो गाइडेंस अगस्त के लिए क्या कहता है। जस्टिस का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लीगल बैटल में अगर आप थे, तो लीगल बैटल आपके लिए आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फेवर में जस्टिस आ रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएँ, गंदी क्रियाएँ और डेविलिश
एविल आई नेगेटिविटी थी। तो अभी आपके जो शत्रु है ना, आपके शत्रुओं को अभी ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रु अभी भागने वाले हैं आपकी ज़िंदगी से, और जिन-जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था ना, अभी उनको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी और आपकी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग होगी। और ये सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ़ से चली जाएगी, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, ये कर्मा का कार्ड है, यूनिवर्स का कार्ड है। वो कहते हैं ना कि उसकी लाठी में देर है, पर अंधेर नहीं। और जब उसकी लाठी पड़ती है ना, तो बड़े-बड़े की कहते हैं कि बड़े-बड़े का आसन डोलने लगता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे आपने सुना होगा कि बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस अभी थे, तो जो बहुत सालों से सत्ता में थे और वो लोग पब्लिक के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। पर अभी जैसे हाल-फिलहाल में बहुत ऐसे पॉलिटिशियंस हुए जिनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो उनको उनका कर्मा भी तो मिला ना, तो ये वाली चीज़ है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने थ्रू आउट मैं देख रही हूँ लाइफ में जो एक्वेरियस है, स्पेशली जो एक्वेरियस वालों के लिए कर रही हूँ रीडिंग। तो अगस्त में आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनने मिलेगी कि भई फलाने के साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, फलाने का ऐसे नुकसान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये किसी रीज़न से हुआ है। क्योंकि आपको पता नहीं, जाने-अनजाने में उन लोगों ने आपके ऊपर कितनी नेगेटिविटी थ्रो की है, जाने-अनजाने में उन लोगों ने आपके साथ कितना गलत किया है। आपने हो सकता है उनको माफ़ कर दिया, लेकिन यूनिवर्स माफ़ नहीं करेगी। तो जो लोग भी ये बैटल से गुज़र रहे थे, जिनके गुप्त शत्रु हैं, तो आपको गुप्त शत्रुओं से अभी राहत मिलने वाली है। जो लोग लीगल मैटर में थे कि आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के मसले हैं, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है पुलिस में या आर्मी में या लॉ के फील्ड में लॉयर, तो ऐसे एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो वो एग्ज़ाम भी आप पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है। एग्ज़ाम में पास होते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही लॉन्ग टाइम से आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ में। आप रिलेटिव से परेशान थे, शत्रुओं से परेशान थे, तो उन सब से आपको राहत मिलेगी और जस्टिस आपके साथ है। और आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा एक्वेरियस वालों, तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और आप अगर हो सकता है शनि महाराज की अगर रेमेडी कर सकते तो ज़रूर करिए। शनि महाराज को थैंक यू भी बोल सकते हैं आप। सैटरडे आप रेमेडी कर सकते हैं। और क्या रेमेडी करनी है, किस तरह से करनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से फिर वो रेमेडीज़ दी जाती है, तो उनके लिए आप पेड रीडिंग भी ले सकते हैं। तो जस्टिस सर्व्ड फाइनली। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज़ नॉट डिनाइड। तो डिले होता है जस्टिस में, पर डिनाई नहीं होता है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल अभी मिलेगा ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से। और एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स क्या कहते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, एंजल क्या गाइडेंस लेके आए हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स की तरफ से ही बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया था। आपको फाइनली आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने ही वाला है, लेकिन एंजल की तरफ से भी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं एक्वेरियस। नो नीड टू वरी। वरी क्यों करेंगे आप, जब आपको आपके शत्रुओं से राहत मिल रही है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। आप स्टूडेंट थे तो आपके एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं। आपको आपके जितने आपने थ्रू आउट इतनी मेहनत की थी, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, तो वरी करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वही कार्ड आया है, नो नीड टू वरी। तो बिंदास होके जिए आप। और अगस्त से तो आपकी एकदम बोलते हैं ना, चाँदी ही चाँदी लगने वाली है। तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है, ऐसा मत सोचना कि भई आपका काम हो गया, यूनिवर्स ने आपको फल अच्छा दे दिया, आप अपनी लाइफ़ में तो आगे भी आपने फिर अलर्ट रहना है, ऐसे कुछ नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से अलर्ट रहना है। तो वरी तो नहीं करना है, लेकिन अलर्ट भी रहना है साथ में, ठीक है एक्वेरियस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ फ़रवरी 20th से लेके मार्च 20th तक आता है, मीन राशि वाले पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए देख लेते हैं कि अगस्त में आपके लिए क्या टैरो गाइडेंस है।
स्पाइसिस मीन राशि के लिए क्या टैरो गाइडेंस है? टावर का कार्ड आया है, थोड़ा चैलेंजिंग कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है। और हेल्थ इश्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग थे, बहुत सालों से कोई बीमार थे, तो उनके लिए ये है कि आपने उनके लिए थोड़ा आप प्रे कर सकते हैं उनके लिए, और हेल्थ में फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है ब्रेकअप सेपरेशन से गुजरेंगे, जो कपल थे। अगर लाइफ बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ स्ट्रगल चल रहा था, तो फाइनली आप हो सकता है अलग होने का, सेपरेशन का कुछ डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि टावर का कार्ड आया है। और टावर का कार्ड नेचुरल कैलामिटीज़ की भी बात करता है, जैसे बाढ़ आना, सब बारिश के पानी में सब बह जाना। आपने न्यूज़ चैनलों में भी सुना होगा, कोई प्लेन क्रैश हो जाना, या कोई ऐसी दुखद घटना जो कुछ अचानक ही सडन कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया। तो ये आपकी फैमिली में या आपके साथ कुछ ऐसी कुछ घटना, तो आप ज़रूर उस चीज़ का ख़्याल रखना। आप जहाँ कहीं भी अगर बाहर जाना चाहते हैं, तो एटमॉस्फेयर ज़रूर देखिए, और देखिए कि वो जगह अभी फ़िलहाल के लिए घूमने लायक है या नहीं है, क्योंकि अभी एक तो बारिश की भी सीज़न है, और हर जगह आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या है। और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो सँभल के जाइए। और दूसरी चीज़ ये कि घर में कोई अगर ऐसे बीमार व्यक्ति है, कोई बुज़ुर्ग है, तो उनकी हेल्थ पे ज़रूर फ़ोकस करिए। और रिलेशनशिप के लिए थोड़ा चैलेंजिंग कार्ड है, तो आप ज़रूर से गाइडेंस लीजिए मुझे। आप पेड रीडिंग ले सकते हैं, स्पाइसिस मीन राशि वाले, तो आप इस चैलेंज से बाहर आ सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। ऐसा मत सोचिए कि ये कार्ड थोड़ा चैलेंजिंग आया है या कोई नेगेटिव ऐसा है। तो लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं। तो कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके दिन हैप्पी ही रहेंगे या हमेशा आपके दिन सैड ही रहेंगे। लाइफ में चैलेंजेस आएँगे, अप डाउन्स आएँगे। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो है आपके पास। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये कार्ड आपके लिए थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा चैलेंजिंग है, तो आपने उस चीज़ में फिर फ़ोकस करके, अगर मैं ये कह रही हूँ कि हेल्थ में फ़ोकस करना है, तो आप इमीडिएटली आप देखना कि क्या आपकी हेल्थ के लिए है या आपके घर में किसी की हेल्थ के लिए। और रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव कार्ड आया है, तो क्या आपके रिलेशनशिप के लिए या घर में किसी के आपके इंटरनल कोई ऐसे पेरेंट्स के साथ या भाई-बहनों के साथ या ऐसे कोई प्रॉपर्टी के केस है, या कोई ब्रेकअप, सेपरेशन, या कोई पड़ोसी के साथ कोई लड़ाई झगड़े, तो वो वाली चीज़ है। तो जब आपको टैरो क्या करता है, आपको टैरो प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ आपको पॉसिबिलिटीज़ बता दी कि ये चीज़ होने वाली है। पर ये ऐसा नहीं है कि इसमें आप कोई सॉल्यूशन नहीं ढूँढ सकते, डेफ़िनेटली सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। तो सॉल्यूशन ज़रूर ढूँढिए। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। हालाँकि थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए अगस्त, पाइसेस, पर एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। एक तो आपने क्या करना है, एक तो आपने ऐसी सिचुएशन में ज़रूर कोई अच्छे गाइडर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करिए। आप जिनको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, आपके वाहेगुरु, जिन भी आप रिलीजन को मानते हैं, उनकी शरण में जाइए और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपके दिल की आवाज़ सुनिए। ऐसे टाइम पे जब आपको लगे कि कोई एक नेगेटिव, कभी कभी ना कुछ चीज़ें नेगेटिव जो आपकी लाइफ में होनी होती है, वो आपकी इंट्यूशन भी आपको बता देती है कि ये वाली चीज़ आपके साथ होने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोगों के मैंने केसेस देखे, बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स, उनको कुछ ड्रीम्स में कुछ सुन समझ में आता है, कुछ कोई एक अचानक से उनको कोई ऐसा मैसेज मिल जाता है कहीं से, कोई उनकी एक इंट्यूशन बोल देती है कि ये वाली चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं होने वाली है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्पिरिचुअल भी है। तो आपको आपकी कुछ इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है। तो आप उस इंट्यूशन को इग्नोर मत करना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको लगे कि कुछ सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो रही है, या कुछ ऐसी अचानक कोई ऐसे सडन कोई ऐसी चीज़ आने वाली है,
तो उस चीज़ का पहले से ही आप प्रिपेयर्ड रहिए, प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप इंसान हैं, इंसान के हाथ में जितनी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर करिए, बाकी का आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, क्या कर सकते? होने को कोई नहीं टाल सकता। तो ये वाली चीज़ है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को भी इग्नोर मत करिए। और हो सकता है कि कोई जैसे बोलता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अभी जैसे किसी को डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि ये अभी ज़्यादा दिन तक बचेंगे नहीं, ज़्यादा दिन तक रहेंगे लेकिन क्या पता कि उस डॉक्टरों की दवाई की उनकी असर नहीं हो रही, लेकिन किसी की दुआ की वजह से वो सही भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं कि जो दवा से नहीं लेकिन वो दुआ से भी ठीक हो गए हैं। तो ये वाली चीज़ है, आप ये मत समझिए कि आपका कोई नेगेटिव कार्ड है, चैलेंजिंग कार्ड है, लेकिन आप उस चैलेंज को ओवरकम कैसे करेंगे? तो पेड रीडिंग लेके कर सकते हैं। और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइए। और पेड सेशन के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। टैरो रीडिंग ले सकते हैं। स्पेशली मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, जो टीनेजर है, स्टूडेंट्स हैं, जो यंग एज के हैं, क्योंकि अभी तो आपकी शादी होनी है, आप करियर चूज़ करेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आपको कौन-सा सही प्रोफ़ेशन आपके लिए है, कौन-सा पार्टनर आपके लिए सही हो, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वास्तु के लिए, फॉर योर होम एंड ऑफिस, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो इसी तरह से आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।